गुड मॉर्निंग किसान भाइयों। मैं आपको आज एक टेस्टिमोनियल के द्वारा ये बताऊंगा कि जैविक ऑर्गेनिक जो दवाइयाँ हैं वो किस प्रकार से हमारी ज़मीन को बंजर होने से बचा सकती है और किस प्रकार से हमारा उत्पादन बढ़ा सकती है ना, और किस प्रकार से हमारी लागत कम लगने वाली है। तो ऐसे सभी प्रकार के जो हमारे पौधे के लिए, फसल के लिए 16 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, वो सभी प्रकार के पोषक तत्व वाले प्रोडक्ट हमारे पास में है। खाद हमारे पास में जैविक, लागत कम और उत्पादन अधिक की हम बिल्कुल गारंटी लेते एक प्रकार से। आप पहले एक प्रोडक्ट का डेमो हमें करके आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैविक आपको किस प्रकार से आपकी ज़मीन को बंजर होने से बचा है, किस प्रकार से उपजाऊपन शक्ति बढ़ा रहा है, और रासायनिक आपको किस प्रकार से नुकसान पहुँचा रहा है, उनका डेमो देखेंगे। तो पहले हम आपको बताऊँगा रासायनिक आपको कैसे नुकसान पहुँचा रहा है और हमें क्यों जैविक के अपनाना चाहिए। तो मैं आपको एक डेमो बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये पानी की बोतल है, पानी भी वही शुद्ध पानी जो मैं आपके सामने पी रहा हूँ। फिर देखेंगे तो मैंने आपके सामने 2 ग्लास रख रखे हैं, इनमें मैंने पानी डाला है। इसमें हमने पानी डाला है, इसमें भी मैं इतनी मात्रा में पानी डाल रहा हूँ। ये पानी डाला हमने इसमें, और पहले मैं रासायनिक के साथ में इसमें कुछ प्रयोग करके आपको दिखाऊंगा उस प्रकार से कैसे रासायनिक को सरकार भी क्यों बंद कर रही है, हमें भी क्यों बंद करना चाहिए। रासायनिक खाद किस प्रकार से हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचा रहा है। तो मेरे पास में एक प्रकार का रासायनिक खाद है जिसको हम पोटास बोलते हैं। ये पाउडर फॉर्म में है, क्योंकि रासायनिक 2 प्रकार के आते हैं। एक तो दानेदार फॉर्म में आता है, जैसे कि मान लो कि डीएपी देख लें अपन इनको। तो आजकल कई खादों में इतनी मिलावट हो रही है कि आपको पिछले साल का डीएपी भी आपके खेत में ढूंढे तो इस साल भी मिल जाएगा। तो उनके साथ में बताते हैं तो थोड़ा लंबा गलने में अनेक प्रकार की आती है। पाउडर फॉर्म के साथ में बता रहा हूँ। हमने इसमें दोनों ग्लास में पानी लिए, एक ग्लास के अंदर मैंने ऐसे 2 कार्डबोर्ड काट रखे हैं, मतलब पुष्टे काट रखे हैं। इनको आप पौधा मान ले या मिट्टी मान ले। मैंने एक ग्लास में इनको पहले से ही एक को रख रखा है, और एक और कार्डबोर्ड मेरे पास में रखा है। इसको बाद में मैं इसमें दवाई डालने के बाद में रखूँगा। अब इसमें अपने पानी के अंदर ये डाला तो जहाँ तक कि पानी वहाँ तक ही गीला हो रहा है, फिर हम तो दवाई डालेंगे तो कैसे काम करेगी। अब मैंने इसे पोटास खाद लिया, और इस पोटास खाद को मैं इस दूसरे गिलास के अंदर डाल रहा हूँ कि खाद हमारी ज़मीन को कैसे नुकसान पहुँचा रहा है। ये लिया मैंने, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने बहुत सारा पोटास खाद इसके ऊपर डाला है, पर आप देखेंगे तो वो घुल नहीं रहा है। आपको शायद ऊपर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे नहीं घुल रहा है। अगर ये पानी के अंदर नहीं घुल रहा है तो ये हमारे पौधे को किस प्रकार से बेनिफिट देने वाला है, किस प्रकार के इसके अंदर जो पोषक तत्व वो देने वाला है, या किस प्रकार से हमारी पौधे की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूर्ति करने वाला, पानी के अंदर ही नहीं घुल रहा है। तो जब तक घुल करके मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा कोई भी खाद आपको आपकी फसल को उपयोगी नहीं है। अब मान लो कि आप कहें कि नहीं हम तो इसके अंदर हल बक्कर के जुताई करते हैं तो वो मिल जाता होगा और वहाँ से पौधा जड़ से उठा लेता होगा। अब इसमें मैंने एक पेन लिया, इस पेन से मैं इसको मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपके सामने मिला रहा हूँ। तो आप देखेंगे इसमें कि पेन से मिलाने पर भी चिपक गया इसके ऊपर, अंदर घुल नहीं रहा है। और आप इसके ऊपर भी देखेंगे तो ये फिर भी पानी के अंदर घुला नहीं है, इसने ऊपर एक लेयर बना रखी, ऐसी लेयर। और अगर आप देखें तो ये प्लास्टिक जैसी लेयर है। तो हम पिछले 35 से 40 साल से ऐसा रासायनिक खाद डालते आ रहे जो एक प्लास्टिक जैसी लेयर बना रहा। तो हर साल अगर आपके खेत के ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर बिछाए पर, तो धीरे धीरे आपकी ज़मीन कठोर होगी कि पोची होगी, उसकी उपजाऊपन शक्ति कम होगी। अगर कठोर होगी तो ज़मीन हमारी पोची होगी तो उसकी उपजाऊपन शक्ति बढ़ेगी, हमारा पौधा या ज़मीन के अंदर जो भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा। अब हमने इतनी मशक्क़त करी फिर भी एक आध, और आप जब भी देखेंगे तो आपने कुछ सुपर डाला होगा, सल्फर डाला होगा, जो भी पोटास डाला होगा आपने, डालने के बाद में खेत पिलाया होगा तो पूरा खेत सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। पूरे खेत के ऊपर एक सफ़ेद चादर भी जाती, पाली के ऊपर चिपक जाता, दूर से दिखाई देता है। तो ये भी इसी प्रकार से आप देखेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये हमारे पास में एक
एग्री बयासी करके ये अनेक प्रकार के काम करता है। इसमें 2-4 प्रकार के काम तो अभी आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल यहाँ दिखाई देगा। और क्या क्या काम करता है मैं बताना चाहूँगा आपको। तो इसके अंदर मैं 2-1 बूंद डाल रहा हूँ अभी आपके सामने, वो 2 बूंद डालने पर भी किस प्रकार से काम करता है। ये 2 बूंद मैंने डाली और आप देखेंगे तो इसमें आपको वहाँ से दिखाई दे रहा होगा वो अपने आप सब घुल रहा है, अपने आप सब घुल रहा है। वो ज़रा सा भी हिलाने पर भी वो अपने आप पूरा घुल रहा है। ये पूरा आपको पूरी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। आपके खेत के ऊपर जो खाद की जो एक लेयर बनी हुई प्लास्टिक जैसी वो ख़त्म हो जाए। पहले हमने मिलाने की कोशिश की थी तो इस पेन के ऊपर चिपक गया था, और अब आप देखेंगे तो इस पेन के ऊपर से भी निकल चुका है। वो बूंद है जो आपको ऐसी दिखाई दे रही है। तो ये वाली चीज़ है। दूसरी बात है कि इसमें घुल तो गया, तो आपको किसी भी चीज़ में बहुत अच्छी तरीके से उसको घोलने का काम करता है। आपके जो भी ज़मीन के ऊपर खाद पड़ा वो मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, और मिट्टी के अंदर मिलेगा तो उस पौधे की जड़ के द्वारा पौधे को मिलेगा। अब इसमें मैं 2-1 बूंद और डालूँगा, और उसके बाद में आपको एक और प्रैक्टिकल करके कि इसमें मैंने लंबे समय से एक पुष्टा डाल रखा है, और इसमें मैं 2-4 बूंद और डालने के बाद में आपको एक पुष्टा इसके अंदर डालूँगा। तो आज हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे। इसको ये पुष्टा मैंने लिया है और इसको मैं पानी के अंदर इसमें डाल रहा हूँ, जिसमें ये जैविक दवाई डाली है एग्री की। अब इसमें देखेंगे तो पुष्टा धीरे धीरे आप देखेंगे तो ऊपर तक गीला हो जाएगा, जबकि इस पुष्टे को मैंने लंबे समय से पानी में डाल रखा है। तो जहाँ तक पानी भरा हुआ है ये वहाँ तक ही गीला है, जहाँ तक पानी भरा हुआ है। और ये पुष्टा आप देखेंगे तो थोड़ी देर के बाद में ये पहले अंदर गीला होगा और ऊपर तक गीला हो जाएगा। जहाँ किसानों को हमने डलवाई थी तो जो किसान भाई 3 बार 4 बार इल्ली की दवाई डाली, वहाँ पर एक ही बार इल्ली की दवाई डाली और उनके पास में खेत में इल्ली नहीं, क्योंकि वो पौधे के अंदर गडर पिटल भी आ गई तो वो अंदर तक फैल जाती है। और अगर इसकी मैं लागत की बात करूँ तो अनेक प्रकार की चीज़ें, जैसे कि ये 450 रुपये की 500 ग्राम की बोतल आती है, जो आपको 12 से 15 बीघे में स्प्रे में आ जाती है। दूसरी बात है कि आपकी खरपतवार मतलब जो भी खाद है उस खाद के अंदर भी, मैं एग्जांपल के लिए लेकिन जैसे कि आप यूरिया डाल रहे, तो अब अगर यूरिया में आप 1 बोरी पूरे बीघे में डाल रहे तो आप 20 किलो यूरिया लीजिए और 1 बीघे में पूरी 1 बोरी यूरिया लीजिए, और इसमें से 100 ग्राम दवाई इस यूरिया के अंदर मिला लीजिए, और वहाँ दोनों का रिजल्ट देखिए। अब 8 दिन के बाद में आपकी ग्रोथ भी अच्छी दिखेगी, जड़ की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, और आपका खेत भी पोचा रहेगा। तो एक तो लागत कम हो रही है, हमने आपका बहुत सारा मतलब 60% यूरिया कम करवाया और 20-25% यूरिया दिया, 40% यूरिया दिया, और उसके बावजूद भी अगर ये 450 रुपये की दवाई आपको 12 से 15 बीघे में आ सकती तो इतनी महंगी नहीं है। इसके साथ साथ में आप इसमें देखेंगे तो जैसे पुष्टे में वो पानी चढ़ रहा था, अगर ये पुष्टे के अंदर तेज़ गति से चढ़ रहा है, ये देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ से, अगर ये पुष्टे के अंदर तेज़ गति से चढ़ रहा है तो आपका पौधा तो गीला रहेगा, उसके अंदर क्यों नहीं चढ़ेगा। ये ज़मीन का पीएच लेवल मेंटेन करता है, किसी भी चीज़ की दवाई की खाद की शक्ति को 82 गुना बढ़ा देता है। इसका नाम ही लिख रखा है एग्री 82 हर चीज़ की शक्ति को, और आपके खाद की और दवाई की मात्रा को कम करना है तो इसको किसी भी खाद के अंदर। इसी प्रकार से हमारे पास में एक 5 किलो का ग्रेन्यूल्स खाद आता है, जहाँ आप 2 DAP डाल रहे वहाँ 1 DAP कम कीजिए, और मान लो कि आपको 1200 की मिल रही है या 1700 की मिल रही है तो इतने पैसे बचे, उसकी जगह आप हमारा जैविक 600 रुपये का खाद ऐड कीजिए। हम अतिरिक्त पैसे लगाने की ज़्यादा लागत की तो बात कर ही नहीं रहे। उसके बावजूद भी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आपकी सब ज़मीन में न डालें, 5 बीघे ज़मीन में डालें या 2 बीघे ज़मीन में ट्राई करें, पर हमारी मजबूरी होगी इस चीज़ को यूज़ करना, उपयोग करना, हमें जैविक की तरफ आना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ें बहुत बेहतर रिजल्ट है। इनके खाद के भी ऐसे रिजल्ट है कि आपने जैविक खाद तो 5 किलो का खाद अगर लगातार आपने 2-1 साल तक इस्तेमाल किया तो आपकी ज़मीन इतनी पोची हो जाएगी कि हमारी कल्पना से परे, कल्पना से परे। ज़मीनी कंद में से कोई प्याज निकाल रहे गल्ला टूट गया तो वैसे उसको आप उंगली डाल करके निकाल सकते हैं। तो धीरे धीरे हम देखेंगे इसको, तो ये जो पुष्टा है ना ये और ऊपर तक गीला हो जाएगा। आप पूरी तरह देखेंगे तो नीचे से पहले अंदर गीला हो रहा है और फिर वो ऊपर तक गीला हो जाएगा, जबकि इसको हमने पहले से डाल रखा है। जहाँ तक ये पानी में डूबा है वहाँ तक ही गीला हुआ है।
और इसको देखेंगे तो आप देखेंगे तो थोड़ी देर के बाद में ऊपर तक, मतलब 2 से 5 मिनट में ये ऊपर तक आ जाता है। और ऐसे हमारे पास में कई लोगों की टीम है, जैसे में 16-17 हज़ार किसानों को देखते हैं तो उसमें कई 100-200 लोग ऐसे जिनको हर तहसील स्तर पर 4-5 बंदे जा करके आपकी फसल भी हर 15 दिन में आकर के देखते हैं। 15 दिन में, महीने पर आप बीच पे फ़ोन कॉल भी करेंगे तो कोई ना कोई आएगा वहाँ पर। और ये सब सुविधाएं हमारी तरफ से निःशुल्क है, निःशुल्क है इसमें। और आप जो भी दवाई लेंगे उसका पक्का जीएसटी वाला बिल मिलेगा। एमआरपी रेट से आपको 15 से 20% वैसे ही डिस्काउंट में देते हैं। और अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको और भी इस जैविक कंपनी की तरफ से बेनिफिट मिलता है, आपको और भी कम लागत के साथ में दवाई मिलेगी आपको। तो हमारी मजबूरी है, समय के साथ में बदलना पड़ेगा। थैंक यू।